क्या है नाम आपका? संतोष कुमार सिंह। आज आपने बड़ौत में एक मीटिंग का प्रोग्राम रखा है, क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पूरे प्रदेश में 26 राज्यों में है। ये संगठन प्राइमरी से लेकर डिग्री तक का है। ये समस्याओं को दूर करने वाला एकमात्र संगठन है और संगठनों में विभाजन है। शर्मा गुट में कई गुट हैं और में गुट हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। जब से 1995 से मान्यता प्राप्त है तब से विद्यालयों की बहुत सारी समस्याएं हैं वो गिनाई गई हैं। जैसे एक प्रमुख समस्या ये गिनाई गई है कि यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं हैं, लिपिक नहीं हैं, सारा काम ये लोग अन्य लोगों से ले रहे हैं। जब तक उनकी नियुक्ति नहीं होगी तब तक कैसे काम चलेगा, एक समस्या। दूसरी समस्या बड़ी विचित्र है जो सुनने में मुझे अभी आई है। 1974 से मेरी नियुक्ति है और आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में प्रधानाचार्य का वेतन ही ना हो। ये वेतन नहीं है, वेतन विसंगति नहीं है। ये बड़ा भारी कानून का मुद्दा है कि जब सवित्र में वेतन मिल रहा है तो माइनॉरिटीज़ में क्यों नहीं मिलेगा। ये प्रश्न मैं विधानसभा में उठाने का प्रयास करूँगा। कुछ ये मुद्दा आया है कि भाई ट्रांसफ़र हो सकते हैं, एकल ट्रांसफ़र हो सकते हैं या नहीं। इसका मुद्दा भी मैं सदन में माननीय दिनेश गोयल स्नातक विधायक के द्वारा उठाने का प्रयास करूंगा। तीसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो ओल्ड पेंशन का मुद्दा है। सब लोगों की डिमांड है कि 2005 के बाद वो न्यू पेंशन स्कीम में हैं और न्यू पेंशन स्कीम से एक निश्चित धनराशि मिले। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि पेंशन के बाद जीवन का रीढ़ हड्डी पेंशन है और वो उसका एक समुचित व्यवस्था बना दी जाए कि भाई इतने पैसे मिलेंगे, इसलिए ओल्ड पेंशन की व्यवस्था है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ गुजरात में बड़े पैमाने पर ये धरना प्रदर्शन कर रहा है और तय किया गया है पूरे राष्ट्र में इसका फैलाव होगा और ज़िले ज़िले में ये प्रदर्शन होगा। मैं आया, लोगों ने मेरा यहाँ परम स्वागत किया, इसलिए मैं समस्त संस्था और प्रधानाचार्य का आभारी हूँ। आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से जो आपकी जो संस्था के अधिकारी हैं उन्हें क्या अवगत कराएंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये सारी समस्याएं सरकार की हैं। भाई सरकार नहीं चपरासी रख रही है, इसमें प्रिंसिपल क्या करेगा? 2800 बच्चे में 4 टीचर हैं, वो क्या करेगा? जब आप न तो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, न कर रहे हैं, अध्यापकों का समायोजन नहीं कर रहे हैं, अध्यापक नहीं कर रहे हैं, तो हम तो सीधे सीधे सरकार को कहने वाले हैं कि वो रखें। इसमें प्रबंधक को उन्होंने बैन लगा दिया, प्रबंधक रख नहीं सकता। अब नहीं रख सकता तो या तो आप भेजो, नहीं तो कॉलेज का काम कैसे चलेगा? कॉलेज की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी? अगर आप कॉलेज की गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं तो न्यूनतम शिक्षक और न्यूनतम आपको चपरासी देने पड़ेंगे। क्लर्क नहीं होगा तो उनका काम कौन करेगा? आप शासन से आदेश भेजते तुरंत कार्रवाई कैसे करेगा कोई बात? स्थानांतरण में आपने रोक लगा रखी है। इन विद्यालयों में ऐसा सुनना मिला है कि भाई वो अगर आदमी चाहे तो अल्पसंख्यक का स्थानांतरण नहीं कर सकता। जब एक जर्नल है तो उसमें क्या रोक? कोई संवैधानिक रोक तो है नहीं है तो आप ठीक करिए इसे। और आपके हाथ में जो कम से कम उतना तो कीजिए। हैं, वैकेंसी नहीं हो रही हैं। 2011 से प्रिंसिपलों पर रोक है, 13 में जो हो गए उन पर रोक है, तो ये तो विद्यालय बंद हो जाएंगे। कब तक प्रिंसिपल के पास कोई साधन होगा, कैसे काम कराएगा? ये बड़ा सोचनीय विषय है और इस पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और मीटिंग का एक आज आपने मीटिंग की, क्या है पूरा? मैं सचिन कुमार गुप्ता, जिला प्रभारी बागपत, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ माध्यमिक संवर्ग। आज जो है हमारे जो माध्यमिक संवर्ग के राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संतोष कुमार सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बागपत जिले में दौरा हुआ है और विद्यालय में आए हुए उन्होंने शिक्षकों की समस्याएं सुनी और उनके निवारण का आश्वासन दिया। इनमें महत्वपूर्ण समस्या ये थी कि पुरानी पेंशन की बहाली हो और शिक्षक को मिलनी चाहिए, मेन मुद्दा ये था। दूसरा सबसे फोकस ये रखा गया कि
जो चतुर्थ श्रेणी स्टाफ है विद्यालयों से वो लगभग गायब हो चुका है। यहाँ की बात हम करें कि लगभग 2200 बच्चे विद्यालय में हैं और सिर्फ 4 ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। तो ये मेन समस्या रही। तो आगे जो समस्याएं हैं इनका निवारण कैसे? इन समस्याओं का निवारण के लिए हमने अध्यक्ष जी को जो भी प्रकरण थे वे सब लिख करके दे दिए हैं और माननीय अध्यक्ष जी सरकार से वार्ता करेंगे और शिक्षा मंत्री माननीय से बात करके इनका सबका समाधान कराने का इन्होंने हमें आश्वासन दिया है।